टॉपिक है आज का जावा पैकेज। सो व्हाट्स अ पैकेज जनरली, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, समझ में आने वाला है, बहुत सिंपल भी है। राइट, ये क्या होता है? अ पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस। याद रखना, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस। व्हाट्स अ क्लास, जिसमें हम बोलते हैं कि क्लास जो होते हैं उसमें ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी। राइट, एक टाइप की एंटिटी के रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उसका एक टाइप बना देते हैं, हम उसको क्लास बोलते हैं। सिमिलरली ऐसी ये बहुत सारी क्लासेस होती है। ठीक है, ये बहुत सारी क्लासेस होती है, इनका सिमिलर नेचर होता है किसी एक पर्पस के लिए। बहुत सारे अभी हमने देखा इनहेरिटेंस वगैरह है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस देखा, इंटरफेस देखा, ये सब देखा, तो ये किसी एक पर्पस से होते हैं। वो पर्पस जो है वो क्या होंगे? वो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस हुए ना। तो सबको एक ही पैकेज में डालना, राइट, उसको हम पैकेज बोलेंगे। फिर उस पैकेज को क्या करेंगे? उस पैकेज को क्या करेंगे? राइट, हमारे लिए देखो, पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज इन टू फॉर्म, दैट इज बिल्ट इन पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। तो हमारा पैकेज क्या हो गया? खुद का डिफाइन हो जाएगा ना। बिल्ट इन पैकेज आपको बहुत यूज़ किए हैं, आपको पता ही नहीं होगा, आपने बहुत सारे यूज़ किए हैं। राइट, जैसे अभी देखते हैं, थोड़ी देर में पता चलेगा। देर आर मैनी बिल्ट इन पैकेजेस सच एज जावा, लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट, IO, यूटिल, SQL एट्सेट्रा। राइट, याद करो, आपने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यूज़ किया है, क्या चीज़ है? पैकेज ही है, समझे ना। जावा डॉट IO ये भी पैकेज है। जावा डॉट लैंग स्कैनर क्या है? क्लास है, क्लास। स्कैनर क्लास है पैकेज के अंदर। राइट, here we will right, क्या लिया? here we will have the detailed learning of creating a using user defined package। देखो, advantage of java package क्या है? java package is used to categorize the class and interface so that they can be easily maintained। it is like creating a folder, kind of folder के अंदर सब folder होते हैं ना, इसी तरह से ये पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस आएंगे, लेकिन वो रिलेटेड होंगे, ऐसे नहीं कुछ भी डाल दिया। वो समझना है, वो ऐसा नहीं सब सब डाल दिया थैले में सब चीज़ें, ना गड़बड़ हो जाएगी। Java package provides access protection। Now, what is this access protection? Public, private, protected and package, पता है ना ये? डिफॉल्ट वाला पैकेज। Yes, default, हाँ। Java package removes naming collision, right? देखो यहाँ पे एग्जांपल है, Java एक पैकेज है, यहाँ पे lang, util, AWT सब पैकेज है। अब देखो क्या है? system डॉट क्लास, string डॉट क्लास, array list डॉट क्लास, map डॉट क्लास, button डॉट क्लास, ये क्लासेस है। राइट, किसके अंदर है? इन पैकेजेस के अंदर। ये कौन सा है मेन पैकेज? ये जावा है, ये सब पैकेज है, और इसके अंदर ये क्लासेस है जो आप यूज़ करते हो। आप यहाँ यूज़ क्या करते हो? जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, या जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, है ना, यूज़ करते हो ना। तो ये क्या है? पैकेज, सब पैकेज एंड क्लासेस। इस तरह से आपने इनडायरेक्टली क्या किया? उस क्लास को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, टेक्निकली देखा जाए तो। राइट, उसका आप यहाँ यूज़ करने वाले हो। सो देखो यहाँ पे क्या किया है, सेव। देखो, द पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ पैकेज इन जावा। अगर आपने लिखा भाई सेव एज सैम्पल डॉट जावा करना है आपको, ये देखो इसी से करना है, लेकिन यहाँ देखो पैकेज करके लिखना पड़ेगा, पैकेज माई पैक। ये क्या बोल दिया कि ये जो है माई पैक करके पैकेज होगा, राइट, उसके अंदर ये क्लास होगी सिंपल। ओके, तो इस तरह से ये बनेगी सिंपल क्लास। नाउ हाउ टू कंपाइल द जावा पैकेज? देखो, इफ यू आर नॉट यूजिंग IDE, यू नीड टू फॉलो द सिंटैक्स गिवन बिलो। जावा C-D, फिर डायरेक्टरी और जावा फाइल नेम। फॉर एग्जांपल, जावा -d, राइट, डॉट सिंपल डॉट जावा। व्हाट इज दिस डॉट D/D? क्या मतलब है ये? माइनस डायरेक्टरी, और जो डायरेक्टरी ये डायरेक्टरी के लिए बोला जा रहा है, और डायरेक्टरी मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जनरली हमारा पैकेज ये देखो, द -d switch specifies the destination where to put the generated class file। You can use any directory name like /home in case of Linux, right, like D/abc in case of Windows। If you want to keep the package within the same directory, you can use just dot। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा पाथ भी दे सकते हैं। डी ड्राइव के अंदर मेरा पैकेज है, ई में पड़ा है, कहीं और पड़ा है। ठीक है, लिनक्स में /home होता है, जिसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। मैक में भी /home होता है, आई थिंक, राइट, वही चीज़ होता है। नाउ हाउ टू रन अ प्रोग्राम, राइट, you need to use fully qualified name like mypack.simple run the class। राइट, देखो जावा C कर दिया simple डॉट जावा ऐसे, एंड करेंगे जावा mypack.simple, कोड में ऐसा आएगा। पहले इतना, यस, पहले कंपाइल,
ये पहले कंपाइल और फिर run। और उसके बाद रन। सर डॉट नहीं डाला क्या ये रन डॉट? नहीं, जावा फिर स्पेस करके mypack.simple ऐसे किया। वो तो mypack क्रिएट हो चुका ये है ना, रन कर रहे हो ना, अब ये हो गया क्रिएट, तो ये रन करने के लिए java.util.scanner करते तो डॉट आता है ना बीच में, बेटा वो आप जो रन करते हो वो बिल्ट इन डिफॉल्ट पैकेज है। इसलिए डॉट लगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमने खुद का पैकेज बताया इसलिए डॉट लगाया। मैं वहाँ पे यहाँ पे जावा करके स्पेस किया है। हाँ, तो सिंपल डॉट जावा थोड़ी लगाया, सिंपल तो ये अपना ये बाइट कोड ही है, ये सिंपल डॉट क्लास है, तो यहाँ डॉट क्लास कहाँ लगाया है? तो ये पाथ है, उसके अंदर ये क्लास है। ये माय पैक तो फोल्डर का नाम है समझो, फोल्डर के नाम के अंदर ये क्लास है, इसके आगे डॉट क्लास थोड़ी लगाया आपने। डॉट क्लास लगाते तो बोलते कि भाई ये लगाया है तो एरर देता है, वैसे ही जावा में डॉट क्लास तो नहीं लगाते, राइट। ये माय पैक यानी इस फोल्डर के अंदर ये क्लास है, उसको रन करो, ये बाइट कोड है रादर। Here the dash d is a switch to tells the compiler where to put the class file name, that is representation destination, the dot represent the current folder, इसी folder के अंदर एक पैकेज है, right। How to access package from another package, अब किसी और लोकेशन से कैसे? There are 3 ways to access the outside package। import करो पैकेज को, हम करते हैं import, करते हैं ना, तो ये package dot star and import package dot class name एंड फुली क्वालिफाइड नेम जो भी होगा। अब देखो पैकेज डॉट स्टार का मतलब क्या हुआ? सारी क्लासेस इंपोर्ट कर लो। एग्जैक्टली, if you use the package dot star then all the classes and interfaces of this package will be accessible but not sub packages। जैसे हमने यहाँ किया ये वाले, राइट, इसके अंदर जितनी क्लासेस होंगी, इंटरफेस होंगे, राइट, वो सब, लेकिन ये सब पैकेज नहीं आएंगे। हाँ, यूटिल करके डालोगे तो भी इसके अंदर भी क्या होगा? क्लासेस एंड इंटरफेस आएगा, लेकिन इसके अंदर और सब पैकेज हुए तो वो पैकेज नहीं आएंगे, समझे ना। तो इसके अंदर और भी सब पैकेज हो सकते हैं, यहाँ नहीं दिखाए हैं भले, लेकिन हो सकते हैं, हम बनाए तो ऐसा बना सकते हैं ना, ऐसे। तो जितनी सारी क्लासेस और इंटरफेस है वो सारे के सारे आ जाएंगे। ओके, द इम्पोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक द क्लास एंड इंटरफेस ऑफ अनदर पैकेज एक्सेसिबल टू करंट पैकेज। जैसे ये दिया है पैकेज पैक, राइट। अब देखो यहाँ पब्लिक क्लास ए, राइट, ये बनाया। अब देखो पैकेज माय पैक इम्पोर्ट पैक, ये क्या किया? ये पैक बनाया और ये पैकेज बनाया, ये हमारा माय पैक है, दूसरा पैकेज बनाया था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, पैक पर्टिकुलर पैकेज में से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं इधर, और क्लास ए इसके अंदर है, तो क्लास ए यहाँ पे आ गया, हमारे लिए अवेलेबल हो गया ना एक तरह से, ठीक है। और माय पैक हमारा खुद का पैकेज है, तो क्लास बी किया यहाँ पे हमने बना रहे हैं। अब यहाँ देखो ए का ऑब्जेक्ट बना पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस, जैसे हम करते हैं ना स्कैनर एससी, तो ये क्या है, ए का ऑब्जेक्ट बनाया खुद का, राइट। फिर ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, तो ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है शैव एंड यू अनिशा? हाँ सर। पक्का ना? हाँ लेकिन हाँ। एक क्वेश्चन था सर बोलो ना बेटा। कि लाइक हम कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो मतलब हम हमारे खुद के पैकेज बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते तो हैं। मतलब हाँ, तो वो पैकेज के अंदर जो इंपोर्ट किया है हमने, तो वो मतलब कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं जावा में। कुछ भी इंपोर्ट मतलब बोले तो आप इंपोर्ट करोगे तो क्लासेस या इंटरफेस ही होगा ना बेटा। हाँ, और मतलब इंपोर्ट तो क्लासेस एंड इंपोर्ट, ये क्लासेस एंड इंटरफेस ही होंगी ना, और क्या होंगी? हाँ, तो मतलब सर अगर इंपोर्ट करे बिना कोई मतलब फंक्शन यूज किया तो वो एरर शो करेगा ऐसा? देखो आपने समझो, अभी टेक्निकली समझो कि आपने क्लास बनाई है, ठीक है, उस क्लास के अंदर आपने सारे वेरिएबल्स यानी क्लास मेंबर्स, आपने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ओके। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट करके रन कैसे करोगे? उसमें फंक्शन नहीं बनाया तो, राइट। तो फंक्शन तो एक पार्ट है क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है, क्योंकि मुझे उसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करना है तो उसका मेंबर बनाना पड़ेगा मुझे, मेंबर फंक्शन इंस्टेंस फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फंक्शन को करूँगा। और अगर मैं बिना इंपोर्ट करे करूँगा तो मतलब वो क्लास ही नहीं है। अब मैं अगर ये इंपोर्ट ना करूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो वो सीधा एरर ही दे देगा कि व्हाट इज ए, ये तो समझ में नहीं आया। या तो फिर साइड में इसके साथ ही ए बनाओ, यानी दोनों एक ही लोकेशन पे हो तो ही एक्सेसिबल है। अगर ये दोनों एक ही लोकेशन पे होंगे तो एक्सेसिबल होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग लोकेशन पे है तो पहले उन दोनों को रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, भाई इस लोकेशन में से, राइट, ये मेरा पैकेज है,
राइट, और इस लोकेशन में से जो क्लास है वो मेरे लिए लाओ। जैसे आप इंपोर्ट करते हो जावा अच्छा, डॉट यूटिल जैसे डॉट, जैसे हम मतलब पैकेज कोई अलग फाइल में बनाए और हाँ किसी अलग फाइल में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, import बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं भी हो आपके पास वो पैकेज जो है, आपके पास उसका लोकेशन होना चाहिए, आपके सिस्टम में होना चाहिए। लेकिन दूसरे कंप्यूटर से करना हो तो वो नेटवर्क है, लेकिन खुद के कंप्यूटर में होना चाहिए, है ना, लोकेशन होना चाहिए, डेफिनेटली हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नो चलो सर। आगे देखते हैं। यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। अब मुझे एक पैकेज में बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही क्लास चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उस केस में, राइट, उस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये करेंगे इम्पोर्ट पैक डॉट ए। हो सकता है बी सी डी बहुत सारी हो, ठीक है ना, तो मुझे एक स्पेसिफिक क्लास ही अगर इम्पोर्ट करनी है तो मैं उस एक ही क्लास पे इम्पोर्ट करूँगा, और इसके बाद में उसका यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है वही रन करेंगे, उसको एक्सेस करके उसके इंस्टेंस फंक्शंस को कॉल करके जो भी करना है कर सकते हैं। अब फुली क्वालिफाइड नेम क्या है, देखो ध्यान से, इफ यू यूज फुली क्वालिफाइड नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। नाउ देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट बट यू नीड टू फुल यूज fully qualified name every time when you are accessing the class or interface. It is generally used when two packages have same class name. java.util and java.sql packages contain date class. समझे, तो वहाँ पे हमें पूरा का पूरा देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं, राइट। ये क्या होगा, ये आप ऊपर पढ़ो ध्यान से, एक चीज़ दी थी, ये क्या चीज़ है, रिमूव नेमिंग कॉलेशन, ठीक है ना। ये आपको बताएगा कि भाई नाम डेट क्लास अगर मैं इंपोर्ट करूँ, डेट तो दो जगह पे है तो मुझे पूरा का पूरा नाम देना पड़ेगा ना, जावा डॉट एसक्यूएल से लेना है, राइट, वहाँ से डेट लेनी है, या फिर मुझे कहीं और जावा डॉट यूटिल से लेना है, राइट। देखो यहाँ पे पैकेज पैक दिया है, यहाँ क्लास ए यानी पैक में ए दे दिया, मैसेज करके दे दिया, ठीक है। अब क्लास बी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, ये रहा ना न्यू पैक ये डॉट ए अच्छा ये रहा न्यू पैक डॉट ए, ओके, यहाँ पे यूजिंग फुली क्लासिफाइड नेम, देखो ये ओके, यहाँ इस तरह से हमने कर दिया, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज को यहाँ पे कर दिया। और इफ़ यू इम्पोर्ट अ पैकेज, हाँ बोलो बोलो, सीधा वहाँ पे पैकेज में माय पैक डॉट ए कर देते थे, जो यहाँ क्या 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 सीधा, पैकेज जब ऑब्जेक्ट बना रहे तो पैक डॉट ए कर, हाँ तो ये वही तो बताया कि ये एक और तरीका है ना बेटा। आप देखो यहाँ पे ऐसे किया आपने, तो इधर आपने यहाँ नहीं किया, लेकिन खाली ऊपर पैक लिखा तो आपको पैक डॉट एड यहाँ करना पड़ेगा, बात तो वही है। देयर आर 3 ways it has been said, whatever you like you apply it, right। now if you import a package, sub packages will not be imported, याद रखना है। okay, if you import a package and all the classes and interface of the package will be imported, excluding classes and interface of the sub packages, you need to import sub packages as well। देखो सीक्वेंस क्या होता है, पैकेज इंपोर्ट क्लास, ठीक है। अब सब पैकेज क्या है, पैकेज इनसाइड पैकेज इज कॉल्ड द सब पैकेज, इट शुड बी क्रिएटेड टू कैटेगराइज द पैकेज फर्दर, ठीक है। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सन माइक्रो सिस्टम हैज डिफाइंड अ पैकेज नेम जावा that contains many classes like system, string, reader, writer, socket, etc. These classes represent a particular group, example reader and writer. Classes are for input and output operation. Socket and server socket classes are for networking. So Sun has subcategorized the package into subpackages such as lang यानी languages, ठीक है, net यानी networking, IO यानी input output related to the subpackages like this, input output related to IO, सर्वर एंड नॉट सर्वर क्लासेस, तो नेट पैकेजेस एंड सो ऑन, समझे ना। तो ये सब पैकेजेस को डिफाइन कर दिया अलग अलग तरह से। द स्टैंडर्ड ऑफ डिफाइनिंग पैकेज इज डोमेन डॉट कंपनी डॉट पैकेज, एग्जांपल com डॉट जावा टी पॉइंट डॉट बीन और org डॉट ssit डॉट डी। ये डोमेन की तरह से ही है काइंड ऑफ थिंग, जैसे डोमेन्स कैसे होते हैं, डॉट लगाते हैं हम लोग, हाँ ऐसे ही डॉट 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 करके लगाया, कंपनी का नाम दे दिया, डॉट कर दिया, हाँ काइंड ऑफ थिंग, राइट। यस, वो आगे एपीआई अभी कभी अभी थोड़ी बताना होता है हाँ जी, इससे फर्दर एपीआई डेवलपमेंट आते हैं, तो उसमें ये सारे के सारे लोकेशन या एपीआई दिए जाते हैं, तो हमारे को क्या वहाँ से इंटरफेस मिलते हैं और हम वहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऐसा, राइट। पैकेज डॉट ये com डॉट जावा पॉइंट डॉट कोर, ये क्या दिया है,
यहाँ से क्लास सिंपल हेलो सब पैकेज करके यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे देखें तो कंपाइल इस तरह से दे दिया हेलो सब पैकेज। हाउ टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी और ड्राइव। दिस इज अ सिनेरियो, आई वांट टू पुट द क्लास ए फाइल इन क्लास फोल्डर सी फॉर एग्जांपल ई, राइट, ऐसे दिया है तो कैसे देंगे यहाँ पे सेव एस सिंपल डॉट जावा माई पैक, ठीक है। अब यहाँ कैसे दिया है देखो, जावा डैश डी सी में गए क्लासेस में, इस तरह से ये डायरेक्टरी यहाँ पे आप दे दो तो ये फाइल कहाँ जाएगी, डी ड्राइव के अंदर। यहाँ सी दिया है, ये डी दिया है, अच्छा सी के अंदर, सॉरी ये सी के अंदर जाएगी, ये लिखा है ना जैसे डायरेक्टरी का पाथ दे दिया सिंपल डॉट जावा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो अगेन सोर्सेज में सेट पाथ करो इज इक्वल टू सी क्लासेस डॉट कर दिया यहाँ पे, तो जावा माई पैक डॉट सिंपल दो तरह है। तो सीएमडी में करना पड़ेगा। ये सीएमडी में ही करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सेट पाथ यहाँ क्लास पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो रन दिस प्रोग्राम ई सोर्स डायरेक्टरी यू नीड टू सेट क्लास पाथ ऑफ द डायरेक्टरी वेयर द क्लास रिसाइड्स, जहाँ पे क्लास होती है तो ये दे दिया आपने खुद का सेट क्लास पाथ इज इक्वल टू दिस, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट करके दे देने का, इधर बताएगा सब पैकेज। तो जावा माई पैक डॉट सिंपल इस तरह से आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माई पैक डॉट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अनदर वे टू रन दिस प्रोग्राम, दूसरा क्या है देखो, क्लास पाथ देके जावा डैश क्लास पाथ सी क्लासेस माई पैक डॉट सिंपल, राइट। द क्लास पाथ स्विच टू कैन बी यूज द जावा सी एंड जावा टू, इस तरह से भी किया जा सकता है। ways to load class files or jar files. What is jar files? एक्सी फाइल की तरह जैसे Yes, exe फाइल की तरह होती है। कंप्यूटर थोड़ी एग्जीक्यूट कर पाएगा। कंप्यूटर क्यों? कौन करेगा? करता है EXE भी करता है, वैसे ही जार भी करता है। जार भी वही है, exe फाइल ही है, जावा होना चाहिए बस, JRE चाहिए ना आपको, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE है तो रन हो जाएगा। There are two ways to load the class file, temporary and permanent. By setting the class part in command prompt like this, by setting the class part in environment variable, by creating the jar file that contain all the classes files and copying the jar file in the JRE library exe folder. There can be only one public class in Java source file and it must be saved in public class. Right, अब public protected इस क्या चीज़ें हम समझेंगे ना अभी हमारा ये समझना है कि विजिबिलिटी या एक्सेस स्पेसिफायर कैसे हैं, राइट। तो देखो क्लास ए, क्लास बी एंड पब्लिक क्लास सी, देखो ध्यान से यहाँ खाली पब्लिक क्लास लगाया है, ओके। सो हाउ टू पुट टू पब्लिक क्लासेस इन पैकेज। If you want to put two public classes in a package, have two Java source files containing one public class, but keep the package name same. ध्यान से कि दो पब्लिक क्लास कैसे, राइट। तो यहाँ पे a डॉट जावा करके सेव करना, यहाँ पे पैकेज बना दिया, a पब्लिक क्लास कर दिया, अगेन b किया, b डॉट जावा किया, पैकेज सेम ही दिया, पब्लिक क्लास b दिया। व्हाट इज द स्टैटिक इंपोर्ट फीचर ऑफ जावा 5, यहाँ पे अलग है, ये कुछ क्वेश्चन है, इस तरह से रख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स दिए, राइट। दो हैं दे दिए आपने, ठीक है। चलो यहाँ पे है अपना पैकेज का जनरली प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ओके। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ये है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। इतना क्लियर हुआ शेव, अनिशा? हाँ सर। तो हाँ जावा सर। पैकेज का ओवरव्यू बताएं तो क्या था, जनरली इट्स मैनेजिंग दी क्लासेस, सब पैकेजेस भी क्लासेस में मैनेज करना है, काइंड ऑफ मेकिंग फोल्डर्स जिसके अंदर अलग अलग क्लास करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, राइट। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम, क्लास इंपोर्ट करके भी देखेंगे, और ये दिया है इसका आप खुद भी प्रैक्टिस करो, और अगर होगा प्रैक्टिकल तो मैं भी करके नहीं तो शेयर करूँगा, ठीक है। सर मतलब ये पाइथन में जैसे लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स है वहाँ, ये वैसे ही जावा में बिल्कुल classes बिल्कुल है सर। बिल्कुल बिल्कुल पैकेजेस बोलेंगे इसको, हाँ पैकेजेस मतलब। यस बेटा यस, बिल्कुल सही, उसी तरह से। तो मतलब ये पैकेजेस है वो भी जैसे पाइथन में हम इंपोर्ट करवाते हैं उसमें ऐसे इंपोर्ट करवा सकते हैं सर? पाइथन में जावा के पैकेजेस? अरे नहीं नहीं,
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब जो पाइथन में लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करवाते हैं जैसे हाँ इसी तरह ये जावा में पैकेजेस इंपोर्ट, हाँ इसीलिए तो कर रहे हैं ना बेटा, ये कराएंगे ना, बिल्कुल इंपोर्ट कराएंगे ना, खुद के हाँ, तो पैकेजेस हम मतलब इंपोर्ट ये करेंगे ना। खुद बनाने पड़ते हैं या मतलब जैसे कोई OCR टाइप है जो भाई मतलब देखो MCQ या क्विज के लिए पाइथन के होते हैं कोई ऑनलाइन, देखो मतलब जावा में भी ऑनलाइन रहते हैं या खुद बनाने पड़ता है? देखो अब आप समझो, यहाँ पे पहले इन्होंने क्या बोला है, पैकेजेस कैटेगराइज जो हैं इसके दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं? हाँ एक हम जो खुद डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइन, ठीक है, और एक जो पहले से ही बने हाँ हुए सर, आते हैं, दोनों होते हैं। अगर आपको इन ऑनलाइन अगर आप जाके नेट पे ढूंढोगे ना, यू विल फाइंड सो मेनी नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल, जिनको आप डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हो, अगर आपको यूज़ करने आता है तो बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, समझे? तो करना क्या होगा, समझ गूगल जाओ खाली, यहाँ करो डाउनलोड जावा पैकेजेस, देखो, ठीक है, आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अब कौन से जावा पैकेज चाहिए, लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, अलग अलग देखोगे तो कंपनियां अपना सारा का सारा अपने अपने पैकेजेस भी देते हैं, राइट। तो यहाँ पैकेजेस कस्टमाइज पैकेजेस भी होते हैं, जिसको जनरली अगर आगे मैं बताऊंगा ना तो इसको हम एपीआई बोलते हैं, हाँ API तो सुना है, जैसे ये समझे गूगल ना? हाँ, मैप्स का भी मिल जाता है यस, और बाकी सब ये API के फीचर। हाँ, तो ये क्या है, जनरली आपके पैकेजेस डाउनलोड करने के होते हैं, आप उसके डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो किसी और के, हाँ, समझे? मतलब जैसे कि कोई आधार कार्ड का डेटा चाहिए तो मतलब वो भी हाँ फैच कर सकता है, right? एग्जैक्टली, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं तो उनकी भी एपीआई दी होगी, देखो किस वैक्सीनेशन सेंटर हाँ में क्या क्या डेटा हो रहा है, गवर्नमेंट के एपीआई फ्री में रखते हैं वो लोग, और वो जावा के लिए दे रहे हैं, पाइथन के लिए दे रहे हैं, C++ के लिए दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट अपने आप पैकेज बना के देती है, राइट, जो शेयर करती है पब्लिक में, और प्राइवेट वाले भी देते हैं, अपनी कंपनी वाले जो होंगे उनके स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ उनको देना होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, तो वो लोग पैकेज रिलीज कर देंगे। मतलब सर हम API में डेटा भी फैच कर सकते हैं, करना हो डेटा मतलब फैच, उतने राइट्स हमको मिल सकते हैं कि देखो डेटा फैच करना हो तो कर टेक्निकली सकते एपीआई इज एन इंटरफेस काइंड ऑफ थिंग, हैं। हाँ सर, यू नीड टू ओवरराइड योरसेल्फ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन नोट्स मिलेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन नोट्स पढ़ो, सब कुछ पता है, ये फीचर्स है, ये डेटा अवेलेबल है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी उसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन नोट एक बार रेफर करना पड़ता है किसी भी एपीआई को हम डाउनलोड करते हैं तो, हाँ उस सब का अलग रहता है। एग्जैक्टली। और जैसे कि सर कोई प्राइवेट कंपनी है, मतलब वो अपना API क्रिएट करेगा और मतलब कैसा है कि जैसे उसको उसके एम्प्लॉय के थ्रू, मतलब कोई एम्प्लॉय है उसको काम दिया है कि मतलब उनको जो डेटा है नया वो टाइप करके डालना है वो API में, तो वो मतलब उसको एक्सेस देंगे तो वो मतलब API में अपलोड कर सकता है अपना, मतलब हाँ किया जा जैसे सकता है, उसको पुश करना हो तो। किया जा सकता है। और वो API का डेटा का क्लाउड में जहाँ उसने सर्वर रेंट पे लिया होगा वहीं वो पे स्टोर वो होगा देखो या कोई। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल तो हिडन होगी ना उससे यार, हाँ मतलब हाँ समझ गया सर। वो इसको थोड़ी इंटर, अब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल तो हाइड की जाएगी ना उससे, हाँ सर बिल्कुल। समझ गया ना? बस एंड बस यूज इतना वो ही अगर जानना था। एम्प्लॉय को बोल देगा थोड़ी, वो तो एम्प्लॉय को तो एंड यूजर रहेगा ना उसका, उसको थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल देगा, भाई तुम्हें ये हाँ प्रोसेस है, इस तरह से यूज करना है, इस तरह से एपीआई यूज करनी है, इस तरह से डेटा पोस्ट करना है, कहाँ जा रहा है उसको थोड़ी पता है। हाँ दैट इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग एंड वो सब चीजें प्रोसेस छुपाना है ना उससे तो, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अनीशा को कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो ठीक है, ओके, बाकी कल देखेंगे।